नमस्कार। कल हमने षष्ठम अध्याय शुरू किया था, उसका शेष भाग आज हम पढ़ेंगे। तो अध्याय पढ़ने से पहले हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं जो रोज़ भागवत गीता पाठ को सुन रहे हैं और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें अपनी विशेष दे रहे हैं। उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनसे एक फिर से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आगे आने वाले अध्यायों में भी वो हमारे साथ बने रहें। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। श्री भगवानुवाच असंख्य महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहीते। महान कार्य करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात महाबाहु अर्जुन निसंदेह मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु कौन्तेय ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है तथा देखी सुनी विषय वस्तु में संसार या स्वर्ग आदि भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वह वश में हो जाता है। असंत्यात्मना योगो दुष्प्राप इति सेमति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अबा पतु मुपायता। अर्जुन, मन को वश में ना करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है, किंतु स्ववश बनने वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग सहज है। ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन है नहीं, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत दो। प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त करो, क्योंकि मन वश में करने पर ही योग संभव है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुनवाद अयते श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसा अप्राय योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, यद्यपि भी योग में उसकी श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है, कौन सी गति को पाता है। कचिनो वै विवृष्ट शिना वरमि नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। महाबाहु श्री कृष्ण, भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वह मोहित पुरुष क्षीण बिन बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आकाश में जाए तो वह ना बरस पाती है और ना लौट कर मेघों से ही मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। इसी प्रकार स्थिर प्रयत्न वाला कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाले नष्ट तो नहीं हो जाता। वह ना आप में प्रवेश कर सका और ना भोग ही भोग पाया, उसकी कौन सी गति होती है। देखिए कितनी अच्छी एग्जाम्पल के साथ उन्होंने ये बताया कि जैसे छोटी सी बदली आकाश में छाती है तो फिर ना वो बरसती है और ना ही वापस मेघों में मिलती है, और इसी प्रकार वो इंसान जो कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं होता है और ना वह अपने आप में प्रवेश कर सकता है और ना वो भोग ही भोग पाता है, तो फिर उसकी गति कौन सी होती है। एतन में संशय कृष्ण शेतमहर्ष्य शिष्टा तब धन्य संशय शेताना पदते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है। तो अर्जुन श्री कृष्ण जी को ये कह रहे हैं कि जो मेरे मन में ये क्वेश्चन उठा है, इसको मिटाने के लिए, इसका सल्यूशन देने के लिए आप ही सक्षम हैं। आपके सिवाय इस प्रश्न का उत्तर कोई भी महानुभाव नहीं दे सकता है। तो इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी का कहना है, श्री भगवान वाचो पार्थ नेवे ना पुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ना ही कल्याण कृत सिद्ध गतिम तात गच्छति। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर लक्ष्य की ओर अग्रसर अर्जुन
उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में नाश होता है, क्योंकि ये ताप उस परम कल्याणकारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका क्या होता है? प्राण्य प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमती गेहे योगे भ्रष्टो अविजायते। मन चलायमन होने से योग भ्रष्ट हुआ। वह पुरुष पुण्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर, जिस वासनाओं को लेकर वह योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े से सब दिखा सुना देते हैं। उन्हें भोग कर वह शुचिनाम श्रीमताम शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो शुद्ध आचरण वाले हैं वे श्रीमान हैं। अथवा योगिना में भवती धीमाताम एतदिति दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वहाँ जन्म ना मिलने पर भी स्थिर बुद्धि योगियों के कुल में वह प्रवेश पा जाता है। श्रीमानों के घर में पवित्र संस्कार बचपन से ही मिलने लगते हैं, किंतु वहाँ जन्म ना होने पर वह योगियों के कुल में घर में नहीं शिष्य प्रवेश परंपरा में प्रवेश पाता है। कबीर, तुलसी, रैदास, वाल्मीकि इत्यादि को शुद्ध आचरण श्रीमानों का घर नहीं, योग्य के कुल में प्रवेश मिला। सदगुरु के कुल में संस्कारों का परिवर्तन भी एक जन्म है, और ऐसा जन्म संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। योगियों के यहाँ जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन्न होना नहीं है। गृह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोहवश महापुरुष को भले ही पिता मानते रहे, किंतु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिष्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं, वे ही उनके सच्चे पुत्र हैं। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है, उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पूज्य महाराज जब साधु बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिष्य होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिया। बहुत लोग हट करने लगे तो उन्हें अपशकुन हो, भीतर से मना हो कि इसमें साधु बनने का एक भी लक्षण नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, ये पार नहीं होगा। निराश होकर दो एक ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान भी दे दी, किंतु महाराज जी ने उन्हें अपने यहाँ नहीं रखा। बाद में पता चलने पर बोले, जानत नहीं हो कि बड़ा विकल है, लेकिन इस सोच से कि संजोग के मरी जाए तो राखी लेते। एक ठो पतिते रहत और का होत, ममत उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। शेष सात को जिनके लिए आदेश हुआ कि आज एक योग भ्रष्ट आ रहा है, जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है, इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ, केवल उन्हीं को रखा। तत्र बुद्धि संयोगम लभते पारवेदेहिकम यतते ततो भुआ संसिदो कुरुनंदनम। वहाँ वह पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर संसिदो भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। पूर्वाव्यासेन तनेव हीयते हवशो अस्पिसा जिज्ञासुरूपी योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वह पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाता है, और योग में स्थिर प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पथ को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। प्रयत्नादाते मानस्तु योगी संशुद्धि की विलसम अनेक जन्म संस्थितस्तो याति परागति। अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले स्थिर प्रयत्न से वह योग आरंभ करता है, मन चलायमन होने पर जन्म लेता है, सदगुरु के कुल में प्रवेश पाता है, और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वह पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति परम धाम है। श्री कृष्ण ने कहा कि स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भेद से उद्धार करने वाला होता है। धर्म बदलता नहीं है, इस योग में बीज का नाश नहीं होता। अब 2 कदम चल बढ़ते, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन से तो थोड़ा परिस्थितियों से गिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हो, गोरे हो अथवा कहीं के हो, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है। उत्कट प्रयत्न वाला चाहे जो भी हो, किंतु स्थिर प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित
सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए है, साधु संत जैसे विशिष्ट पुरुषों के लिए भी हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गीता सिर्फ साधु संत जैसे विशिष्ट पुरुषों के लिए ही हो, वो सबके लिए है। गृहस्थ, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, सब साधारण मनुष्य सबके लिए है। नियत कर्म करने वालों में भजन की एक ऐसी अवस्था आ ही जाती है कि गृह त्याग करना पड़ता है। कोई पागल या कुष्ठ रोगी होना नहीं चाहता, होना पड़ता है। कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु अप्रत्याशित आ ही जाती है। इसी प्रकार एक स्तर साधुता का भी आता है कि होना ही पड़ता है। पूज्य गुरु महाराज जी को भी शंका थी कि साधु होने की उन्होंने कभी सोचा भी न था, फिर भी भगवान ने उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें साधु क्यों अपना दिया। इस पर भगवान ने अनुभव में उन्हें दिखाया कि विगत 7 जन्मों से वह लगातार गृह त्यागी संत रहे। आरंभिक 4 जन्मों में महात्माओं की वेशभूषा में वह यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। उन जन्मों में उन्हें भजन की युक्ति ज्ञात न थी, किंतु वह इंद्रिय संयम में दृढ़ थे। विगत 3 जन्मों से वह सुयोग्य संत रहे, जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत थी, भगवान हृदय से रथी थे। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2-3 इच्छाएं मन में उद्वेलित होती रही कि शादी विवाह क्या होता है, लोग गांजा पीकर झूमते हैं, इसमें कैसा सुख है। थोड़ा देहाभिमान भी था कि कुलीन हूँ, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही थोड़े समय में भगवान ने शादी विवाह कराकर सब सुख दिखा सुनाकर 2-3 आकाशवाणियों से सत्य का बोध देकर बताया कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। उनके निर्देशन में साधना करने पर 4.5 महीने में ही महाराज जी का भजन जागृत हो गया। पिछले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी वहीं से आरंभ होगी, जैसे कोई अपने ही आंगन में करोड़ों का गड़ा धन अनायास पा जाए। भगवान उठाने बैठाने, भजन कराने, सुरक्षा प्रदान करने लगे और थोड़े समय में महाराज जी महाराज हो गए। कर्मशः चलकर ही प्राप्ति का विधान है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, तपस्वी भयो अधिको योगी, ज्ञानी भयो अपि मतो अधिका, कर्मी भयो श्राद्धिको योगी, तस्माद् योगी भव अर्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में डालने के लिए तपाता है, अभी योग उसमें डाला नहीं। कर्मी इस नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है, ना तो वह अपनी शक्ति समझकर ही प्रवृत्त है और ना वह समर्पण करके ही प्रवृत्त है, कर्तावर है। ज्ञानी ज्ञान मार्गी उसी नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को बड़ी प्रकार समझते हुए हर अपनी शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसी पर है, उस पर ही दृष्टि रखकर चलता है। योगी निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है, जिसके योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं। पतन की परिस्थितियां होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं है, क्योंकि जिस परम तत्व को चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी ले लेता है। तपस्वी अभी योग को डालने में प्रयत्नशील है, कभी केवल कर्म जानकर कर्तावर है, ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में न समर्पण है और न अपनी हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और निष्काम कर्म योगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वह इष्ट संभालेगा, परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं। किंतु जिसका भार वह इष्ट संभालता है वह इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया, उसका हानि लाभ है प्रभु देखता है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन तू योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं योगी नामपि सर्वेशा मंदेतना अंतरात्मना श्रद्धाभान भजते यो मास में युक्तमो मता। संपूर्ण निष्काम कर्म योग्य में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर बचता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने हैं। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, इससे समाज भले अनुकूल हो किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है और वह अंतःकरण से होता है, उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर ही है। निष्कर्ष ये है कि इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है और उसी कर्म को करने वाला ही योगी।
केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कर्म करे। कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर ही सर्व संकल्पों का अभाव होता है, इससे पूर्व नहीं। सर्व संकल्पों का अभाव भी संन्यास है। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन से इंद्रियां जीत ली गई हैं, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी की आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाएं, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करें। उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई। यज्ञ स्थली बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा कि स्थान एकांत और स्वच्छ हो, वस्त्र मृग चरण अथवा कुछ की चटाई में से कोई एक आसन हो। कर्म के अनुरूप चेष्टा, युक्त आहार विहार, सोने जागने के संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वेग रहित बाजू में रखे दीपक की अकंपित लो से दी, और इस प्रकार उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है, उस समय वह योग की प्रकाष्ठा अनंत अनंत को प्राप्त होता है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन। जो योगी उसमें प्रवेश पा जाता है, वह संपूर्ण भूतों में समर्थ दृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है। वह परम प्रकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। अतः योग आवश्यक है। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से घसीट कर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन होता है। यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में हो जाता है। शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अथवा परम धाम है। तपस्वियों, ज्ञान मार्गियों तथा केवल कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन, समर्पण के साथ अंतर्मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया था। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अभ्यास योगो नाम षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अभ्यास योग नामक छठाध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता अवश्य अभ्यासा योगो नाम षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में अभ्यास योग नामक छठाध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। छठाध्याय समाप्त हुआ है। अब हम विराम लेते हैं। कल हम सप्तम अध्याय शुरू करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ